वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री के बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा गया है, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन के परिवार दिया गया है, जिसमें एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड है, मीन्स ए एल्काइन फैमिली का हो गया। एग्जाम्पल आपका है H2C डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन। जो इसमें 3 कार्बन आपको दिखाए गए, तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑफ CC बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे CC बॉन्ड लेंथ मीन्स कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सजाना है। मीन्स हमको ये बताना है कि C2H6, C2H4 और C2H2 में किसका कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सजाना है। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, जिसमें पहला आपका कंपाउंड है CH3Cl, और सेकंड आपका जो एग्जांपल दिया गया है CH3 ट्वाइस और C डबल बॉन्ड वो दिया गया है। थर्ड आपका जो ऑप्शन है CH3Cn साइनाइड आपको लिया गया है। फोर्थ ऑप्शन आपका है HCONH2, और फिफ्थ ऑप्शन आपका है CH3CH डबल बॉन्ड CH और Cn दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, और उस 4 एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ पे आपके कार्बन एटम है और कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग है, इसको हमको शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ये आपका जो मॉलिक्यूल लिया गया है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हाइब्रिडेशन है। इस हाइब्रिडेशन के रेफरेंस में यदि हम लोग कार्बन के पहले अटैचमेंट देखते हैं, यदि कार्बन के सबसे पहले अटैचमेंट में यदि कार्बन सारे बॉन्ड यदि सिंगल बॉन्ड बनाया है, यदि कार्बन के अटैचमेंट में एक कार्बन यदि चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाया है, दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो दैट कार्बन मस्ट बी sp3 होगा। सेकेंड आपका जो केस है, यदि कार्बन एक डबल बॉन्ड को टच करता है और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, दैट कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मीन्स कार्बन एक डबल बॉन्ड को टच करे और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए तो कार्बन निश्चित रूप से sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, मतलब अगर कार्बन के दोनों तरफ 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट कार्बन मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड। और फोर्थ और लास्ट जो रूल आपका है, यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया है कार्बन कार्बन के एटम के बीच में, तो दोनों ही कार्बन आपके sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है H2C डबल बॉन्ड C और CH2। तो सबसे पहले जो कार्बन जो देखते हैं H2C वाला है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम आपके सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। पहला कार्बन एटम जिसको हम लोग कहते हैं H2C, दूसरे कार्बन को हम लोग डबल बॉन्ड दोनों तरफ से जो लगा है उसको सेकंड ले लेंगे, और लास्ट वाला कार्बन वो भी आपका CH2 है। मतलब फर्स्ट और लास्ट दोनों ही CH2 ग्रुप हैं, और दोनों का हाइब्रिडेशन आपका सेम होने वाला है।
तो जो पहला आपका कार्बन है उसमें क्या है, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के साथ 2 सिंगल हो गए और एक डबल को टच कर रहा है, इसलिए वो कार्बन एटम पहला जो आपका हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। बीच वाला जो कार्बन है उसमें रूल के अकॉर्डिंग ये 2 डबल बॉन्ड को टच करता है, मतलब इसके दाहिने और बाएं दोनों तरफ ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कार्बन निश्चित रूप से आपका क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। क्योंकि रूल यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाया गया है, जो तीनों रूल आपको नोट कर सकते हैं। इस रूल में अगर कार्बन दोनों तरफ ही डबल बॉन्ड बनाता है दैट कार्बन मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड, और कार्बन यदि ट्रिपल बॉन्ड को भी टच करता है दैट कार्बन आल्सो मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग जो देख रहे हैं, जो फर्स्ट कार्बन एटम है CH2 H2C, वो आपका sp2 होगा, मिडिल कार्बन आपका sp हो जाएगा, और जो लास्ट कार्बन होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहाँ पे इसको हम लोग ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा गए, और ओपन फॉर्म की स्ट्रक्चर में यह दिखाया गया है कि CH2 मीन्स कार्बन, पहला कार्बन आपका 2 सिंगल बॉन्ड बनाया है और एक डबल बॉन्ड को टच करता है, मिडिल वाला कार्बन 2 डबल बॉन्ड को टच करता है इसलिए वो sp हो जाएगा, और लास्ट वाला कार्बन 2 सिंगल और एक डबल बॉन्ड को टच करता है दैट कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड क्वेश्चन जो लिखा गया है, अरेंज, सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का क्रम पूछा गया है कि कार्बन कार्बन जो दोनों इस C2H6 C2H4 और C2H2 के अंदर जो कार्बन, 2 कार्बन आपके प्रेजेंट हैं, कौन से कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और किस कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसी के ऑर्डर में हमको सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो C2H6 है, ये आपका क्या है, एथेन मालिक्यूल है, और ये रिलेटेड टू एल्केन फैमिली है, और एल्केन फैमिली जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। दूसरा आपका जो है C2H2 मालिक्यूल है, C2H2 मालिक्यूल को हम लोग कहते हैं ये एल्किन परिवार का है, और एल्किन परिवार के कारण इसका बॉन्ड जो फार्मूला होगा CnH2n। थर्ड आपका है जो एल्काइन जिसको हम लोग कहते हैं C2H2, C2H2 आपको एल्काइन से रिलेटेड है, और इसमें क्या होता है HC ट्रिपल बॉन्ड C और H होता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, C2H2 में आपका डबल बॉन्ड होगा, और C2H6 में आपका सिंगल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया गया है। कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसकी बॉन्ड लेंथ आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जो अरेंज करने का जो मैटर है, इस अरेंज करने के मैटर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और कहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, और कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और 1.54 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्सीमेटली होगी। और जहाँ पे एल्कीन परिवार होगा, जैसे यहाँ पे एल्कीन फैमिली मीन्स C2H4 है, और C2H4 मालिक्यूल में हम लोग देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो बनाएगा, और ईच कार्बन एटम के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, मीन्स एक डबल बॉन्ड को टच करेगा, और इसमें ईच कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज कर जाएगी और 1.43 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी। जो थर्ड आपका ऑप्शन है दैट इज C2H2, और इसी को हम लोग कहते हैं एसिटिलीन मालिक्यूल, और एसिटिलीन मालिक्यूल में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो ट्रिपल बॉन्ड को टच करती है और अप्रॉक्सीमेटली 1.33 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो इस तरह से यदि हम लोग आर्डर को बात करें तो आर्डर बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के आर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो C2H6 का होगा, देन C2H4 का होगा, देन C2H2 का होगा, दैट इज एल्केन, देन एल्कीन एंड देन एल्काइन। ये आपका आर्डर होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे हर कार्बन, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा जा रहा है, और जो पहला एग्जांपल आपका है CH3Cl है, दूसरा एग्जांपल जो आपका है CH3 ट्वाइस
और C डबल बॉन्ड O दिया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका है CH3 एंड CN दिखाया गया है। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका HCONH2 दिखाया गया है। और लास्ट ऑप्शन आपको जो दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CN दिखाया गया है। तो इसमें ईच कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडेशन हमको रिलेटेड टू कार्बन से देखना है, और कार्बन से रिलेटेड जो हाइब्रिडेशन होगा उसमें हम लोग यही देखें, कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड चारों तरफ से बनाता है, 4 कोवेलेंसी यदि सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और यदि वो डबल बॉन्ड को टच करता है, एक डबल बॉन्ड को टच करे, दैट कार्बन मस्ट बी sp2 होगा। और यदि 2 डबल बॉन्ड को टच करे या एक ट्रिपल बॉन्ड को टच करे, दैट कार्बन मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिया गया है CH3Cl, और CH3Cl के एग्जांपल के क्रम में इसके स्ट्रक्चर को यदि हम लोग देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा, दैट इज CH3 एंड Cl, CH3 एंड Cl। तो CH3Cl में हम लोग जो देखते हैं कि एक कार्बन जो बीच में कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन है वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, मस्ट बी 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है। CH3Cl में आपका कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, और 4 सिंगल बॉन्ड होने के कारण वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड दैट इज क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर आपका 0 है, दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज CH3 ट्वाइस CO। CH3 ट्वाइस CO के क्रम में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, जो मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप में जिसमें कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और एक कनेक्टिविटी उसकी डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, और उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है। तो इस कार्बन में यहाँ पे 3 कार्बन है आपका मेथिल कार्बन, मतलब CH3 दूसरा मेथिल ग्रुप है, और तीसरा कार्बन वो कार्बन है जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग मेथिल कार्बन की बात करते हैं। तो मेथिल कार्बन में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन जो है चारों बॉन्ड सिंगल बना है, क्योंकि CH3 ग्रुप को हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन जो है चारों बॉन्ड सिंगल बनाया है। तो इसलिए जितने भी मेथिल ग्रुप के कार्बन है, जो टॉप और बॉटम में जो दिखाए गए हैं मेथिल ग्रुप, दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन जो लिया गया CH3CN, CH3CN के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर बनाया गया है। CH3CN के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। CH3CN के जो स्ट्रक्चर है ये दिखाएंगे CH3CN के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि एक कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और वह कार्बन अपने नेक्स्ट कार्बन से CN के साथ जुड़ा हुआ है। CN मीन्स साइनाइड ग्रुप, साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है। इसके स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर को जब भी हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन और 3 हाइड्रोजन हो गए, और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन की जो कनेक्टिविटी है वो ट्रिपल बॉन्ड से होगी, क्योंकि इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड इसको बनाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 3 हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और वो कार्बन जो कार्बन की साइनाइड से जुड़ा हुआ है उससे वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता। इसलिए CH3CN में जो CH3 ग्रुप है उसका कार्बन तो sp3 होगा, और जो CN है, CN जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, दैट कार्बन मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। तो CH3CN में जो 2 कार्बन है उसमें CH3 वाला जो कार्बन है वो आपका sp3 होगा, और जो CN वाला कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है HCONH2, HCONH2, और HCONH2 के यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया गया है HCONH2, मतलब यहाँ पे CO ग्रुप बनाया गया है, मतलब रिलेटेड टू एल्डिहाइड होता है। अगर वो NH2 ना होकर के कार्बन लगा होता तो HCONH2 के स्ट्रक्चर को जब हम लोग ड्रा करेंगे तो H तो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और CO डबल बॉन्ड है, और NH2 आपका टर्मिनल पॉइंट पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है,
So that carbon must be sp2 hybridized. नेक्स्ट, और जो एग्जांपल हमारा है CH3CN, 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 और यहाँ पे जो लिया गया है CH3CN, CH डबल बॉन्ड CH और CN। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल आपको लिया गया है, इसमें हम लोग सबसे पहले जो देख रहे हैं, इस कार्बन में जो कनेक्टिविटी है इस तरह से है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CN के साथ अटैच है। तो वह कार्बन जो चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है sp3 होगा। CH वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड को टच करता है, वो sp2 हो जाएगा। जो मिड में कार्बन है वो भी एक डबल बॉन्ड को टच करता है, वो भी sp2 होगा। जो CN वाला कार्बन वो आपका sp हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करके हमको बताना है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे कार्यक्रम को आपको एक्सपेंड करके बताना है। जैसे आपको नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है, ये एग्जांपल, और इसमें हमको बताना है कि कहाँ कहाँ पे कार्बन है और किस वे में है, इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। तो पहले चीज़ हम सब पहले देखते हैं, एक्सपेंशन के थ्रू हमको कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ पे आपको बॉन्ड दिखाए वहाँ वहाँ पे आप कार्बन लगाइए। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड करिए, अगर वो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से रिलेटेड करिए, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको दिखाया गया है एक टर्मिनल पोजीशन। जैसे जैसे जिगजैग मोशन में आपको एटम दिया गया है और जहाँ जहाँ पे टिल्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ पे मोड़ है, जहाँ जहाँ से अपने को बेंड कर रहा है, वहाँ वहाँ पे हम लोग लगाएंगे कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ जहाँ से बॉन्ड मुड़ा हुआ है वहाँ वहाँ पे हम लोग कार्बन अटैच करेंगे। अगर वो डबल बॉन्ड को टच करता है तो हम भी डबल बॉन्ड लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड को अटैच करता है तो ट्रिपल बॉन्ड से उसको अटैच करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हमको देखना जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका है, जिसमें आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में दिखाया गया है। तो इसमें हमको जो ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे। ईच कार्बन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपेंड, और एक्सपेंड के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन जो ब्लैक लाइन से दिया गया है उसका एक्सपेंशन आपको ग्रीन लाइन से दिखाया गया है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। मीन्स सी और सी सारे कार्बन को हम लोगों ने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे केवल अभी कार्बन लगाना, अभी हाइड्रोजन मत लगाइए। और लास्ट में आपका सी डबल ओ एच दिया गया था, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच को हम लोग सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर टच कर दिए। ये आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्केलेटन स्ट्रक्चर ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है। और एक्सपेंशन के थ्रू यहाँ पे टोटल था, वहाँ पे हमने कार्बन को लिखा। अब हमको क्या करना है, कार्बन की बस सारी वैलेंसी को 4 मानते हुए सारे हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। और कार्बन की चारों वैलेंसी में हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो पहले कार्बन पे भी आपका CH3 हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तीसरे पे भी वही कंडीशन है, ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना हुआ, 2 हाइड्रोजन लिखा। चौथे पे भी CH2 होगा, पाँचवें पे भी CH2 होगा, और छठवें कार्बन पे यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो CH होगा, CH होगा, क्योंकि 3 तो कार्बन से अटैच है, 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। और लास्ट में ऊपर जो लिखा है कार्बन उसको CH3 से अटैच कर देंगे और आपका C डबल OH ग्रुप इस पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग एक्सपेंड किया। और जो दूसरा जो ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर ना होकर के लीनियर होती है। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के दाएं और बाएं जो भी ग्रुप होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा, 180 डिग्री पे होगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार की बेंडिंग देखने को आपको नहीं मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया है, और ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखा गया है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में जो हाइब्रिडेशन हो जाए sp होता है, और जिसका हाइब्रिडेशन sp हो उसकी ज्योमेट्री आपकी लीनियर होती है, और लीनियर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल आपका 180 होता है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑप्शन जो लिया गया साइनाइड वाला, यहाँ पे ऑलरेडी इसको एक्सपेंड किया गया है और एक्सपेंशन के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि CH3 CH2 CH2 CH, देन सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, नीचे लिखा गया साइनाइड। और साइनाइड में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड मस्ट भी यूज करेंगे क्योंकि इसकी बैलेंसिंग हमको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया। और जो लास्ट ऑप्शन आपका है जो साइक्लोप्रोपाइल वाला ग्रुप है, साइक्लोप्रोपाइल वाले ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्रुप आपको जो लगा हुआ है, जो ग्रुप आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, इस ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन है और कार्बन जो है ऑलरेडी CH3 ग्रुप, जो दो आपके बॉन्ड लाइन खुले की तरह दिख रहे हैं वो CH3 ग्रुप है और जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं वो CH होगा। फिर आपको साइक्लोप्रोपाइल रिंग आपने लगा दिया और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ आइसोप्रोपाइल मतलब क्या होगा, CH3 और बीच में CH है। इस ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल और डायरेक्टली लिंक करते हैं साइक्लोप्रोपेन से। साइक्लिक फॉर्म में आपका प्रोपेन है और यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा और देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। और इस चारों क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व किए गए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख करके अपना फेयर कॉपी तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।